तो सारी गैयाओं को लेकर के भगवान अब गोकुल की ओर जा रहे हैं, घर की ओर। यहाँ गोपिकाएं भगवान की प्रतीक्षा कर रही है, माताएं भी प्रतीक्षा में। सायंकाल का समय है, गोधूली बेला जिसको कहते हैं। एक बेला होती है उसको कहते हैं गोधूली बेला। इसका भी अर्थ बता देता हूँ थोड़ी आपको। बहुत बताने को मन करता है सज्जन, लेकिन समय कम है ना। आप लोग कहेंगे पंडित जी कथा तो नहीं सुना रहे, खाली क्या क्या बात बता रहे, लेकिन ये सब समझने की बात है। जब बारात आती है ना हमारे यहाँ, बारात तो सायंकाल में जो बारात आती है, बारात आनी चाहिए जब सूर्य अस्त होने वाला होता है ना, उस कालखंड में बारात आ जानी चाहिए। जब गैयाएं जंगल से घर को आती हैं, उस कालखंड में जो पूजा की जाती है बर के आगमन पर, उसको जो हमारा धुलर्ग होनी ना, धुलर्ग भी शॉर्ट नाम है उसका, शुद्ध है गोधूली। गौ के खुरों से निकलने वाली धूल का जो समय है वो बर के आगमन के समय, पूजन का समय होना चाहिए, वो टाइम पर होना चाहिए वो धुलर्ग। अब आजकल बड़े आश्चर्य की बात है, जब रात होने लगती है आज के समय में 9 साढ़े 9 जब बज जाते हैं, उस समय घर से बारात निकल रही है और फिर होटल में जा रही है बारात रात के 1 बजे 2 बजे। यदि 10 बजे से पहले कोई बारात आ गई हो, मजा नहीं आया, खाली बहुत ही पिछड़ी बारात मानी जाएगी। लेकिन जिसने 12-1 बजा दिए, हाँ बहुत बढ़िया बारात है। लेकिन उसके बाद भी बेचारे इतने हम लोग धर्मवीरू हैं, तब भी पंडित जी रखे हमने। शादी तो सारे पहले वीडियो वाले ने करा दी थी आगे, बाकी जो बची थी वो बैंड वाले ने करा दी। फिर भी हम लोग इतने धर्मवीरू हैं, पंडित जी की प्रतीक्षा करते हैं। पंडित जी अब कराओ, क्या करो ने पंडित जी आता है 12 बजे भूख रही। कई बार तो ये देखा जाता है सब खा पी के चले जाते हैं, केवल दूल्हा और 2-3 उसके दोस्त ही रहते हैं धुलर्ग में। बातें हम सब भारतीय संस्कृति भी कर रहे हैं। जो लोग बड़े बड़े संघवादी बनते हैं और अपने को बड़ा भारतीय संस्कृति का संपोषक मानते हैं, उनकी बारातों को भी जब मैं देखता हूँ पहले घर से सोच के जाता है इसकी शादी तो समय पर हो जाएगी भाई, क्योंकि ये तो बड़ी धर्म और भारतीय संस्कृति की बातें करता है। लेकिन जब मैं उनका परिवेश देखता हूँ, जिस परिवेश का जिस संस्कृति का वो विरोध करते हैं, उस समय उस दिन उसी ड्रेस में दिखते हो। कोट पैंट टाई नहीं पहनेंगे तो दूल्हा अपने को कमजोर समझता है, शेरवानी नहीं पहनेगा तो अपने को पिछड़ा समझता है, धोती कुर्ती पहनने वाले को तो गंवार समझते हैं। तो कहने और करने में बड़ा अंतर है। खैर छोड़ो इन बातों को। बात आती गोधूली बेला, उस बेला को गोधूली बेला कहा जाता है। और जो अर्घ दिया जाता है उसका नाम धुलर्ग है, अर्थात आपके पूजन में जो जल छोड़ा जा रहा है उससे धूल बैठ जावे, ये भाव था। इतनी उच्च हमारी संस्कृति रही। लेकिन मैं भी आप ही के बीच का हूँ। आज हम सब लोगों ने मिलजुल करके संस्कृति अपनी गजबजा दी, हम दास बन गए। हम अपने पहनावे पर हमको स्वाभिमान नहीं है, अपने भोजन पर स्वाभिमान नहीं, अपनी व्यवस्थाओं पर स्वाभिमान नहीं। भोजन की गति देखिए आप, इतना एक बात और बता दूं, लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे घर हैं। मैं यहाँ भी देखता हूँ, हल्द्वानी में भी अपने पड़ोस सब देखता हूँ, लाखों करोड़ों के मकान लगा रखे हैं लोगों ने, लेकिन शादी होटल में लगाई। कई लोगों से पूछा मैंने, यार घर में तो 10-5 कमरे हैं, क्या दिक्कत? अरे नहीं, दीवारें खराब हो जाती हैं, ये हो जाता है, सो हो जाता है। हवन तक नहीं करा रहे लोग घरों। हमारा बैठक का कमरा खराब हो जाएगा। 1 करोड़ का मकान लगाने के बाद हवन के दिन मालिक लोग परेशान हो जा रहे हैं और उस समय कहते हैं कि कोई छोटा सा हवन पात्र ले आओ और बरामदे में करा दो पंडित जी बाहर। तो आप लगाइए हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति इतनी महान थी, सारे नियम थे हमारे। बातें आज भी हम संस्कृति की करते हैं, लेकिन पालन करने में घबरा जाते हैं। तो इस मंच के माध्यम से मेरा विनम्र आग्रह होगा, मैं आदेश नहीं कर सकता, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि अपने घरों में थोड़ी पूजा पाठ, कल भी हमने चर्चा करी ना पूजा कैसे की जाती है, थोड़ी बहुत सुधार लाने का प्रयास करिए। अपनी बिटियाओं को सबके सामने नचाओ मत, नृत्य में भी थोड़ी कंट्रोल करिए। जिस मंच पर आपकी बेटी तैयार होकर नाचने के लिए जा रही है,
ठीक है, प्रतियोगिता में भी भाग लेना पड़ता है, डांस प्रतियोगिता सब होते हैं, वहाँ पर किस स्तर के लोग बैठे हैं उसका भी चिंतन करिए। अकेले मत छोड़िए बच्चों को। आपके घर में मकान लगा रहे हो ना, लाखों रुपया खर्च कर रहे हो, तो गृह प्रवेश के दिन पूरे मोहल्ले को भोजन कराना जरूरी नहीं है, हजारों की भीड़ सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा करना जरूरी नहीं है। आप एक जानकार ब्राह्मण को बुलाइए जो वेद मंत्र जानता है, तो निश्चय ही वास्तु पूजन कराइए और हवन कराइए। बस परिवार के लिए भोजन बनता ही है, एक पंडित जी की जरूरत बन गया, ये मुट्ठी चावल और बड़े दिए। हवन करिए, वास्तु पूजा करिए, घर के फेरे लगाइए। घर का नियम है गृह प्रवेश का, जो शादी विवाह के लगन होते हैं उसी में होता है, वो भी पूरे घर की परिक्रमा होती है। शुक्रास्त और गुरुअस्त जब होता है, गृह प्रवेश और शादी विवाह नहीं होता है। शादी ब्याह तो लोग शुक्रास्त गृहस्थ में सब कर रहे हैं, लेकिन कोई भागवत की कथा कर रहा है तो लोग उस पर प्रश्न चिन्ह कर देंगे। तो इस प्रकार की जो तुच्छ मानसिकता के जो पौरोहित्य वर्ग के लोग हैं या अल्प ज्ञान रखने वाले जो लोग हैं, उनको समझना चाहिए गुरुअस्त में क्या होता है, शुक्रास्त में क्या होता है। चिंतन करें तब निर्णय लें। तो आप लोग भी शादी ब्याह भी जो होता है अधिक से अधिक कोशिश करो घर से की जाए। अरे घर में आएगी कन्या, और ये शाम ठीक है, वनडे विवाह भी होते हैं, रात के भी होते हैं, लेकिन ठीक संध्या के समय अपने घर से आप दूल्हा को रास्ता लगाते हो, वो भी अनुचित है। समय पर घर से बारात निकले, कोई बात नहीं, यदि वनडे भी है रात की है तो घर से कम सूर्यास्त के मतलब रात पड़ा पहली घर बेटी बारात निकाले। और ये बेटी की विदाई कर रहे हैं तो ठीक रात में मत करो, संध्या के समय सूर्यास्त से पहले विदाई कर दो वनडे शादी में। इतना तो कर ही सकते हैं आप। जिसको आप अपना जवाई बना रहे, रिश्तेदार बना रहे, उससे कहिए समय पर 10 बजे बारात ले आइए, ताकि हम 4:30-5 बजे तक लड़की को विदा कर सकें। समय पर सब काम हो जाएगा। तो हम थोड़ी बहुत चिंतन नहीं करते। भागवत हमें यही बताता है कि हम अनुशासन सीखें, और अनुशासन किसी के डर से नहीं, प्रेमानुशासन। डिसिप्लिन मस्ट बी बेस्ड ऑन लव एंड कंट्रोल्ड बाय। हमारा जो अनुशासन हो प्रेमानुशासन हो, दूसरे के डर से नहीं। हम भगवान की डर से कई बार पितरों की पूजा कर ले रहे हैं, उचित नहीं है। आप अपने प्रेम से अपने पितरों की पूजा करिए, प्रेम से भगवान की पूजा करिए। अमावस्या है आज इसलिए आज ये नहीं करना, ऐसा नहीं। दिन तो वही है, क्या हो जाएगा अमावस्या? अरे नहीं, ये संयम के लिए बने। आज अमावस्या है, अभक्ष्य भक्षण नहीं करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, पितरों के लिए देली लीपनी है, गौ को ग्रास देना है। नहीं भी दोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन दे दोगे तो संस्कृति का प्रचार होगा, आत्म संतोष होगा। उस बहाने गौ को उस दिन ग्रास मिल जाएगा, अच्छी तो बात है। आज पूर्णिमा है जी, हम चंद्रमा का पूजन करेंगे। अरे इस बहाने आज एक दिन भूखे रहोगे तो पेट संतुलित रहेगा। सायंकाल में चंद्रमा को अर्घ दोगे तो उसकी शीतल किरणें आपके शरीर को आनंदित करेंगे। पूरे वैज्ञानिक कारण है इसके, हम चिंतन नहीं कर रहे। तो यहाँ भगवान ने अग्नि को भी शांत किया सूर्य, और सारे सायंकाल में ग्वाल बालों को लेकर के घर की ओर जा रहे हैं। बहुत सुंदर भगवान मुरली बजा रहे हैं, गोपिकाएं भगवान की प्रतीक्षा में हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं भैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपविन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं गीत कीर्ति। सर्वेश्वरानंद कंद भगवान श्रीमन नारायण कैसे हैं? मयूर पुच्छ का भगवान ने मुकुट धारण किया है। कर्णयो हो कर्णिकारम, भगवान ने अपने कानों में कर्णिका के फूलों की तरह कुंडल धारण किए हैं। सुंदर पीत वस्त्र भगवान ने रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। कनक कपिशम, स्वर्णमय वस्त्र रत्न जो जड़े हुए हैं। बैजयंती च माला, भगवान के गले में बैजयंती